नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार एमएलसी इलेक्शन 2022 को लेकर। खबर ये आ रही है कि एनडीए ने, मतलब बीजेपी ने, जेडीयू ने और पशुपति कुमार पारस की रालोसपा ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। मुकेश सहनी के बगावती सुर हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 24 सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है और जेडीयू और बीजेपी ने मनमाना फैसला किया है। यह देखना होगा कि 24 उम्मीदवार मुकेश सहनी को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्योंकि यह चुनाव आम चुनाव नहीं होता है। इसमें वैसे उम्मीदवारों की तलाश होती है, वैसे उम्मीदवार ही चुनाव लड़ते हैं जो कम से कम 5 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार हो। बहरहाल बीजेपी ने, जेडीयू ने और पशुपति कुमार पारस ने अपने उम्मीदवार करीब करीब तय कर लिए हैं। उनके उम्मीदवारों का ऐलान कभी भी हो सकता है। कुछ सीटों पर अभी भी लोचा फंसा हुआ है, लेकिन जिन सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए हैं, सहमति बन गए हैं, उनके नामों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कहां से कितने नंबर पर चुनाव लड़ेगा और किस तरीके से। मतलब नंबर का मतलब यह है कि जो तैयारी उन्होंने की है, क्योंकि देखिए यह चुनाव जो है तैयारी का चुनाव है। जो जीते हुए स्थानीय प्राधिकार के मतदाता होते हैं, उनके साथ संबंध, उनके सर्टिफिकेट का महत्व हो जाता है। हालांकि इस दफे महत्व नहीं है। चुनाव आयोग ने खत्म किया और कहा है कि देखिए नए पहचान पत्र जारी किए जाएंगे जिनके आधार पर वे मतदान कर पाएंगे। तो देखिए, बीजेपी के खाते में 13 सीटें गई हैं चुनाव लड़ने को, जिनमें से एक सीट पशुपति कुमार पारस की रालोसपा को दी जानी है। तो अब हम उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं। देखिए, औरंगाबाद में बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर अब भी लोचा फंसा हुआ है, क्योंकि राजन कुमार सिंह जो 2015 में चुनाव जीते थे, वे चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। जो औरंगाबाद की तैयारी है, वहां दिलीप सिंह आरजेडी के उम्मीदवार अनुज सिंह से खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने बड़ी भारी भरकम तैयारी की है, पैसा भी बहुत खर्च किया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी दिलीप सिंह से संपर्क में है। यदि दिलीप सिंह लड़ने को तैयार हो जाते हैं भाजपा के साथ, तो वे उम्मीदवार होंगे। शिवान को लेकर एक लोचा फंसा हुआ है, अब तक सहमति नहीं बन पाई है। यहां पूर्व एमएलसी मनोज कुमार सिंह वे चुनाव लड़ने की तैयारी किए हुए हैं, बीजेपी में बताए जा रहे हैं। आपको मालूम है कि मनोज कुमार सिंह 2009 में यहां से एमएलसी बने थे, लेकिन 2014 में जेडीयू के टिकट पर एमपी का चुनाव लड़ने को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर यहां उपचुनाव हुआ था। टुन्नाजी पांडे बीजेपी के चुनाव जीते थे 2014 के उपचुनाव में, 2015 के चुनाव में, लेकिन अब टुन्नाजी पांडे बीजेपी में नहीं है, तो मनोज कुमार सिंह की तैयारी है। पर इस बीच नीरज तिवारी का नाम बहुत तेजी से आ रहा है और नीरज तिवारी की चर्चा आपको कभी पहले भी सुनने को मिली होगी जब बूटन सिंह का मामला आया था। बूटन सिंह की वाइफ लेसी सिंह बिहार सरकार में मंत्री है, यह भी आपको मालूम है। तो नीरज तिवारी का नाम, मनोज सिंह का विरोध वहां ओम प्रकाश यादव जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, वे खुले तौर पर कर रहे हैं। अब देखिए, जो तय उम्मीदवार हैं, बेगूसराय में रजनीश कुमार अभी निवर्तमान एमएलसी हैं, बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, कहीं कोई इफवट नहीं है। रोहतास कैमूर का जो क्षेत्र है, वहां संतोष कुमार सिंह उम्मीदवार होंगे। दरभंगा में सुनील चौधरी उम्मीदवार होने जा रहे हैं। पहले कभी जेडीयू के विधायक थे, कशिश टीवी से भी इनका नाता है, बड़े बिल्डर भी रहे हैं। तो सुनील चौधरी, देखिए अब यहां चुनाव लड़ना चाहते थे रंजीत भी। रंजीत की पहचान आप यह जानिए कि रंजीत की भाभी शबाना सिंह अभी विधायक हैं वीआईपी पार्टी की। तो खैर, दरभंगा में सुनील चौधरी का नाम फाइनल हो चुका है। पूर्वी चंपारण में राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता को फिर से लड़ाया जा रहा है, लेकिन बात ध्यान रखने की यह है कि वहां बबलू गुप्ता के खिलाफ बीजेपी के ही कई बड़े नेता हैं, जिनमें राधा मोहन सिंह भी बताए जा रहे हैं, और इसका असर आपको जिला परिषद के चुनाव में दिखा था। तो बबलू गुप्ता किस तरीके से राधा मोहन सिंह का आशीर्वाद ले पाते हैं, बगैर राधा मोहन सिंह के आशीर्वाद के कहा जाता है कि पूर्वी चंपारण में कुछ संभव नहीं हो पाता है। लेकिन बबलू गुप्ता को पवन जायसवाल, रमा देवी और संजय जायसवाल जैसे नेताओं का समर्थन प्राप्त है। समस्तीपुर में तरुण कुमार चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस से आए हैं। किशनगंज में फिर से दिलीप जायसवाल उम्मीदवार होंगे, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। कटिहार में अशोक अग्रवाल तो कटिहार में बीजेपी के पर्याय ही माने जाते हैं। सहरसा में नूतन सिंह, आपको मालूम है नीरज कुमार बबलू की पत्नी है, जो मंत्री है बिहार सरकार में, तो नूतन सिंह का लड़ना भी तय है। गोपालगंज में आदित्य नारायण पांडे निवर्तमान एमएलसी, आपको यह भी मालूम है कि ये काली पांडे के भाई हैं। झारखंड में बड़ा कारोबार है, जैसा हम बार बार कहते आ रहे हैं कि रुपया लड़ता है यह चुनाव, रुपया लड़े एमएलसी, यह कार्यक्रम भी हम चला रहे हैं।
सारण में सच्चिदानंद राय फिर से चुनाव लड़ेंगे। अभी एमएलसी हैं, पैसे वाले हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं जेडीयू को जिन 11 सीटों पर चुनाव लड़ना है। पटना से वाल्मीकि सिंह का फिर से लड़ना तय माना जा रहा है। वाल्मीकि सिंह पहले एमएलसी भी रहे थे, लेकिन 2015 में रीतलाल यादव से चुनाव हार गए थे। भोजपुर में राधाचरण सेठ उम्मीदवार होंगे। राधाचरण सेठ आपको मालूम है कि 2015 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन जेडीयू में आ गए। अब वे जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। गया में मनोरमा देवी, बिंदी यादव की पत्नी, निवर्तमान एमएलसी। नालंदा में रीना यादव, राजू यादव की पत्नी, फिर से चुनाव लड़ेंगी। मुंगेर में संजय प्रसाद को टिकट दिया जा रहा है, यह खबर है, लेकिन यहां लोचा फंसा है। संजय प्रसाद की उम्मीदवारी को लेकर मंत्री सुमित कुमार सिंह की नाराजगी है और वे किसी भी कीमत पर संजय प्रसाद को नहीं चाहते हैं। लेकिन जेडीयू के भीतर अभी जो चर्चा है वह चर्चा यह है कि संजय प्रसाद को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। सीतामढ़ी में पंकज पूर्वे या रेखा पूर्वे में कोई एक चुनाव लड़ेंगे जेडीयू के टिकट पर। मधुबनी से विनोद सिंह चुनाव लड़ेंगे। विनोद सिंह जेडीयू में फिर से लाए गए हैं, पहले लोजपा में थे और इन्होंने 2009 में चुनाव जीता भी था मधुबनी से। तो देखिए, मधुबनी को लेकर खबर एक यह भी है कि सुमन महासेठ जो कभी बीजेपी से के साथ थे, उनका टिकट कट गया है। सुमन महासेठ ने 2020 का विधानसभा चुनाव वीआईपी के टिकट पर लड़ा था। तो सुमन महासेठ अब क्या करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। पश्चिमी चंपारण में राजेश राम इस बार जेडीयू के कैंडिडेट होंगे। यह भी खबर है कि जेडीयू के कैंडिडेट होंगे, वहां उनका मुकाबला राजद के उम्मीदवार से होगा। नवादा में देखिए क्या होना है। सलमान रागिब निवर्तमान एमएलसी है, जेडीयू के ही हैं, लेकिन समस्या यह है कि ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं और इनका इलाज मुंबई में चलता है। ये कौशल यादव के बहुत खास आदमी बताए जाते हैं। तो उम्मीदवारी स्वास्थ्य को लेकर प्रभावित हो सकती है और जब उम्मीदवारी प्रभावित होती है तो कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव, उन्हें टिकट दिया जा सकता है। आपको पता है 2020 के चुनाव में पूर्णिमा यादव और कौशल यादव दोनों चुनाव हार गए थे। तो कौशल यादव का बड़ा स्थान है नवादा की राजनीति में। राजवल्लभ यादव के खिलाफ जब लड़ाई की बात होती है तो पूर्णिमा यादव को भी टिकट दिया जा सकता है। मुजफ्फरपुर में दिनेश सिंह फिर से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, दिनेश सिंह 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त जेडीयू से निलंबित कर दिए गए थे, क्योंकि दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह लोजपा से गायघाट से चुनाव लड़ गई थी। लेकिन अब वे फिर से जेडीयू के ही उम्मीदवार होने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि दिनेश सिंह की पत्नी बीना देवी वैशाली से अभी पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोजपा की सांसद है। भागलपुर बांका की सीट पर विजय सिंह का लड़ना तय माना जा रहा है। और ध्यान रखिए, विजय सिंह की चर्चा है, विजय सिंह की उम्मीदवारी कई लोग फाइनल भी बता रहे हैं, पर उपेंद्र कुशवाहा ने यहां बिट्टो लगा रखा है। वे कौशल सिंह को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, जो उनके पुराने साथी हैं। और उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि वे 24 सीटों में एक सीट ही तो मांग रहे हैं। ऐसे में यदि यह सीट भी उन्हें नहीं मिली तो फिर राजनीति का क्या मतलब है। तो देखना होगा कि यहां आखिर में फैसला क्या होता है। और वैशाली की सीट जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोजपा को गई, वहां भूषण राय उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। देखिए, यहां से पहले जेडीयू के उम्मीदवार जागेश्वर राय बताए जा रहे थे, उन्होंने तैयारी कर रखी थी, सर्टिफिकेट खरीदने का काम भी कर रहे थे। ये लालू यादव के साले सुभाष यादव के समधी भी हैं, तो उनकी उम्मीदवारी तो अब हुई नहीं एनडीए से। यहां नित्यानंद राय के परिवार के एक व्यक्ति भी उम्मीदवारी की तैयारी कर रहे थे। तो ये खबर है एनडीए से। अब महागठबंधन में कौन कौन से उम्मीदवार फाइनल हुए हैं यह भी आपको मालूम हो ही जाएगा। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।